अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का फैक्टराइजेशन 4.1 ही कर रहे थे ना। तो बच्चों, मैंने पहला पार्ट ना थोड़ा सा सॉल्व कर लिया आपको समझाने के लिए, बाकी पार्ट में ना साथ साथ आपके साथ बैठ के सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने किया कि जो क्वेश्चन था पार्ट नंबर 1, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज आपने देख लेनी है, बाकी क्वेश्चन सेम थे कि एक्स के का जो कोफिशिएंट था वो 1 1 था। यहाँ पे सिर्फ एक्स के कोफिशिएंट के साथ नंबर्स उसने डिफर मतलब अलग-अलग नंबर्स पे इंक्लूड किया हुआ है। तो आपने सेम स्टेप वही फॉलो करने है कि जो लास्ट है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स के को कोफिशिएंट के साथ, और जो दरमियान में जो वैल्यू है उसको तोड़ लोगे। मिड टर्म ब्रेक भी जिसको हम कहते थे, फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक की मदद से करते थे, ठीक है। तो बच्चों, अब यहाँ पे पहला क्लू हमें मिल रहा था कि ये भी प्लस का, मतलब देखो आंसर भी प्लस का, जो मतलब कांस्टेंट है वो भी प्लस का है, और जो मिड टर्म ब्रेक की जो वैल्यू है जिसको ब्रेक करना है वो भी आंसर प्लस का है। तो इससे मुराद है कि दोनों वैल्यूज प्लस की हैं। तो यानी 3 2 6 जब चेक किया तो अगर आंसर प्लस का है, 6 जब इसका बन रहा है, यहाँ पे 3 नहीं बनाना, 6 बनाना ना। तो अगर वो प्लस का है तो दरमियान वाले को भी इस तरह तोड़ना है कि दोनों वैल्यूज प्लस के आनी चाहिए। तो मैंने एक यहाँ पे नंबर यूज कर लिया 6 1 6, क्योंकि ये कोई ऐसा नंबर है, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है। इसके अलावा मुझे कोई आप नंबर कमेंट में बता सकते हो कि कोई और नंबर है, तो मैं उस के साथ भी हम उसको देख लेते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई नंबर नहीं है कि 6 में 1 प्लस करो तो 7 आता हो। लाइक इसके अलावा अगर कोई मैं आपको नंबर पता हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 7x की जगह 6x प्लस 1x लिख दिया। तो बच्चों, अब देखो ये दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, मैंने 2 कॉमन ले लिया और x यहाँ से कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, x, एक x बच गया x स्क्वायर में से, और x 6 में से 2 3 6 आ गया, प्लस प्लस लिख लिया। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन ले लिया, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं आता तो +1 अपनी आसानी के लिए ईज के लिए कॉमन ले लेते हैं। अब देखो, मैंने कहा था जब अगर सिंपल स्टेप्स करोगे, फिर हर स्टेप को फॉलो करोगे और सिंपल तरीके से करोगे, और तो आपकी कोई गलती नहीं होगी, तो दरमियान वाली जो चीजें हैं वो हमेशा कॉमन आएंगी। उसको कॉमन लेके बाहर राइट कर दोगे, और 2x + 1 यानी जो ये बाकी चीजें बचेंगी इसको ब्रैकेट में अंदर राइट डन कर लोगे, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। तो बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए क्या है कि पहले क्या, अच्छा यहाँ पे 15, तो यानी 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। तो 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आंसर आना चाहिए। लेकिन एक और यहाँ में क्लू मिल गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यानी आंसर प्लस का, 30 भी प्लस का आना चाहिए, और जिसको तोड़ना है बच्चों वो भी प्लस का आना चाहिए। तो मुझे बताओ कौन कौन से टेबल में 30 आता है। तो बच्चों, 2 15 दा 30 होता है, और 3 10 दा 30 होता है, और बच्चों 5 6 दा 30 होता है। और भी ज्यादा नंबर होते हैं, लेकिन वो ज्यादा लाइक देखो, ये 2 5 17 है, 3 13 है, 6 5 6 11, ये देखो ये 11 हो गया, ठीक है। 5 और 6 प्लस करो 11, और प्लस को जब दोनों प्लस वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 30 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2x के प्लस 5x पहले लिखना है, 5x लिख लो, प्लस 6x पहले लिखना है, 6x लिख लो, प्लस 5x प्लस 15। कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा, जो मर्जी पहले लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 कॉमन आ गया और साथ में x कॉमन आ गया। इधर क्या बच गया, x प्लस, तो यहाँ पे 2 3 6 और x तो पहले कॉमन आया हुआ है। आगे यहाँ पे बच्चों ये 5 किसके टेबल में जा रहा है और 15 किसके टेबल में जा रहा है, 5 के ना। तो 5x, x तो कॉमन नहीं है क्योंकि x सिंगल है, तो x अंदर आ गया, प्लस और 5 3 15। और मैंने कहा था अगर स्टेप्स आप सही तरह कर रहे हो, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, तो ये चीजें आपस में कॉमन आ जाएंगी। तो x प्लस 3 कॉमन आ गया, और 2x प्लस अंदर बच गया 5, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बच्चों, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में बच्चों क्या कहता है, पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ से मैं एक और चीज आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप रोज के लेक्चर्स जो भी अपलोड होते हैं, मतलब वहाँ पे लेक्चर नंबर के साथ मैंने नोट्स भी दे देता हूँ, तो आप वो उसके लेक्चर के नोट्स जाके उस जो लिंक है ड्राइव का, वहां से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अभी आप फिलहाल अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को समझो और अपना पूरा ध्यान इसी चीज पे बनाए रखो कि हम क्या क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हुआ
तो आपके लिए वो काफी मुश्किल हो सकता है आगे चल के, ठीक है। तो बच्चों अब देखो फिर वही कॉमनैलिटी, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यानी दोनों वैल्यू प्लस की आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करके भी दोनों वैल्यू प्लस की आएंगी, यानी दोनों वैल्यू प्लस की होंगी तो मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा, और अगर दोनों वैल्यू प्लस होंगी तो प्लस करके फिर ही वो आंसर आएगा। यानी दोनों वैल्यू छोटी होंगे तो फिर ही आंसर एक बड़ा आएगा, ये हमेशा याद रखना। यहाँ भी देखना दोनों कोई दो छोटी वैल्यू थी फिर ये आंसर एक बड़ा आया, दोनों छोटी वैल्यू थी फिर एक आंसर बड़ा आया। एक और चीज यहाँ पे याद कर लो, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 4 3 12। तो बच्चों सिंपल है, यहाँ तो सिंपल मुझे नजर आ रहा है। तो एक होता है 2 6 12 होता है, और एक 12 1 12 होता है, और 4 3 2 या 3 4 12 होता है। तो बच्चों आसानी के लिए 13 बनाना है, तो 4 और 3 को प्लस करो 13 नहीं बनता, 2 और 6 को प्लस करो 13 नहीं बनता, लेकिन 12 और 1 को प्लस करो तो यस हमारे पास 13 बन रहा है। तो इसको सिंपली देख लेते हैं। तो बच्चों 4x के प्लस 12x पहले लिखना चाहो 12x लिख लो, 1x पहले लिखना चाहो 1x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। तो बच्चों 4x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, प्लस यहाँ से तो x कॉमन लिया, यहाँ पे सिर्फ 12 है, तो 12 4 के टेबल में क्या जाता है, 4 3 12 आ गया, प्लस बच्चों यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो मैंने बताया था जहाँ पे कुछ भी नहीं हो 1 कॉमन आप लिख सकते हो। तो बच्चों x प्लस 3 मैंने कहा था कि जब आप चीजें सही तरह से लेके चल रहे होगे तो दो वैल्यूज हमारी कॉमन में सेम आ जाएगी, जिसको आप कॉमन ले सकते हो, और अंदर क्या बच जाएगा 4x प्लस 1। तो ये भी हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 में बच्चों क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 4 में वो कह रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। तो बच्चों एक और बात हमेशा की तरह, अच्छा पहले पार्ट इसके प्लस वाले हैं सारे और अगले पार्ट में वो माइनस है, तो लाइक पहले पार्ट में वो है कि हमारा एकदम से पक्का हो गया कि दोनों वैल्यू प्लस करनी चाहिए। दो छोटी वैल्यूज को प्लस करोगे एक आंसर फिर प्लस का आएगा, और इस साइड वाले को आपस में जरा मल्टीप्लाई करवा लो। तो साइड 2 है, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे कोफिशिएंट यानी एक्स के कोफिशिएंट से, तो 3 2 क्या होता है 6 होता है, ठीक है बच्चों। अब 2 3 6 है, 3 2 6, तो ये तो बना हुआ है, 3 में 2 जमा करो तो बच्चों 5 ही होता है, तो ये तो पहले ही बना हुआ है, इसको तो करने की जरूरत ही हमारे पास नहीं पड़ी। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन के हिसाब से ही सोल्व कर दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया और साथ में x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x, यहाँ पे तो 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे +1 बच गया। तो बच्चों यहाँ से प्लस ये दोनों 2 के टेबल में ही जा रहे हैं ना, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ से तो 2 कॉमन ले लिया, लेकिन अब जब 2 को अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करवाना तो 2 बनना चाहिए, तो +1 लिखना पड़ेगा, ताकि जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2 बन जाए। तो x + 1 बच्चों कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया 3x + 2, हमारे पास ये आंसर इसका भी आ गया, ठीक है। तो ये देखो इंतहाई आसान था, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। अगले क्वेश्चंस में सिर्फ माइनस है, लेकिन मुश्किल तो ऑब्वियसली उसमें भी हम नहीं होने देंगे। आसान तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये याद रहे और पेपर में आप इसको कंफ्यूज ना कभी भी हो, ठीक है। तो इसको भी बच्चों सोल्यूशन इसका राइट डाउन कर देते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज राइट डाउन कर देते हैं। तो 3y² - 11y + 6। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज हमें नजर आ गई कि मल्टीप्लाई करके तो आंसर प्लस का आएगा, लेकिन प्लस माइनस करके आंसर माइनस का आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके आंसर प्लस का कब आएगा, जब दो चीजों आपस में मल्टीप्लाई हो, तो आंसर प्लस का कब आता है, जब दोनों माइनस के हो, तो माइनस माइनस तभी आंसर प्लस का आता है। और अगर दोनों माइनस के हैं तो फिर मल्टीप्लाई करके प्लस आ रहा है, तो बस एक हमारे पास याद आ गया कि अब ये दो यहाँ पे जो नंबर्स को मिड टर्म ब्रेक करना है, ये दोनों किसके होने चाहिए, माइनस के होने चाहिए, फिर ये आंसर प्लस का आएगा। अब देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 6 3 18, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसको मतलब स्केयर्स के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाता है, तो 6 3 18। तो सिंपल बच्चों चेक कर लेते हैं, चेक कर लो किस किस के टेबल में 18 आता है। तो 18 बनाना है, तो 2 9 18, 3 6 18, और बच्चों इसके अलावा कोई नंबर आता है जिसमें 18 आता है। 2 9 18 हो गया, 3 6 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 6 3 18 वो तो ऊपर ही हो गया ना, 7 के टेबल में 18 नहीं आता, 8 के टेबल में 18 नहीं आता, 9 2 18 वो भी ऊपर हो गया, और बस यही है। तो ठीक है, अब इसमें से डिसाइड करते हैं कि कौन से दो नंबर लें
जिनको माइनस करके 11 आए। तो बच्चों ये दोनों माइनस करो तो -6 -3 तो -11 तो नहीं बनता, लेकिन अलबत्ता दोनों को प्लस करके प्लस का 18 आ रहा है। तो ये प्लस का 18 प्लस करके आ रहा है, प्लस का 18 प्लस करके आ रहा है, लेकिन जब इनको माइनस करोगे तो वो अच्छा खासा फर्क आ जाएगा। तो ये सिर्फ दो नंबर है कि इनको माइनस माइनस करो तो आंसर प्लस का भी आ रहा है और माइनस माइनस प्लस माइनस का 11 भी आ रहा है। तो हमने ये वाला नंबर यूज कर लेना है। तो आसानी के लिए आप, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, आप जो मर्जी लिख सकते हो। इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं 2y लिख देता हूँ, ताकि आप ये ना कहो कि हमेशा मैं कॉमन नंबर बनाने के लिए मैं पहले कॉमन नंबर्स को लिख देता हूँ। ठीक है, इस बार मैंने -2 लिख दिया, -2y लिख दिया और यहाँ पे -9y बाद में लिख रहा हूँ, प्लस का 6 आ गया। तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 11 आ जाएगा और प्लस का 6 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब सिंपल बताओ, इसमें से सिर्फ y कॉमन आ रहा है, मैंने y कॉमन लिख लिया, इधर क्या बच गया 3y और यहाँ पे क्या गया माइनस का 2 आ गया। इस तरह बच्चों यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और ये दोनों किस टेबल में जा रहे हैं, 3 जा 9 3 2 जा 6, तो 3 पे जा रहे हैं और यहाँ पे क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये y प्लस का हो गया और 3 3 जा 9, और अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ भी जो प्लस है ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और 3 2 जा 6। तो मैंने कहा था अगर स्टेप आप सही करोगे तो 3y -2 3y -2 कॉमन आ गया, सेम आ गया, तो 3y -2 आ गया कॉमन और यहाँ पे बच गया y -3 आ गया। ठीक है, तो ये देखो मैंने कहा था जब आप स्टेप थॉरोली और सही तरीके से फॉलो करोगे तो 3y -2 देखो यहाँ पे कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब बच्चों पार्ट नंबर 6 में वो क्या कहता है बच्चों, देख लेते हैं पार्ट नंबर 6 में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 2y स्क्वायर और -5y + 2। ठीक है बच्चों, तो सिंपली यहाँ पे एक हमें क्लू मिल गया कि मल्टीप्लाई करके तो प्लस आएगा, लेकिन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके प्लस कब आता है, जब दोनों वैल्यूज आपस में माइनस की हो, फिर ये आंसर प्लस का आता है। यानी इसकी बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू दोनों किसकी होंगी, माइनस की होंगी। ये क्लू हमें मिल गया, तो हमने 4 बनाना है बच्चों। अब चेक करो 4 किस किस टेबल में आता है। तो 2 2 4 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 5 या प्लस मल्टीप्लाई करके तो 4 बन गया, लेकिन प्लस माइनस करके 5 नहीं बनता बच्चों। और 4 1 से चेक कर ले, 4 1 4, और अगर ये भी माइनस का हो तो ये भी माइनस का हो तो प्लस का 4 आ जाएगा, लेकिन -4 -1 तो -5 हो जाता है। तो यस, हमारा ये नंबर सिंपली -5 आ गया। ठीक है, 2y स्क्वायर -4y -1y प्लस का 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमने इसको राइट डाउन कर दिया। तो यहाँ पे क्या राइट डाउन कर दिया, चलो यहाँ पे, चलो कोई मसला नहीं, मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। तो 2y लिख लिया और यहाँ पे y बच गया, और यहाँ पे क्योंकि 2 2 4 होता है, y कॉमन आ गया तो सिंपली आ गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लो। क्यों -1 कॉमन लिया, क्योंकि इस तरह का बनाना है। तो अब देखो y प्लस का हो गया और 2 माइनस का हो गया, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं लिया, सिर्फ -1 कॉमन लिया, तो माइनस के अंदर वाले साइन सिर्फ चेंज कर दिए। तो y -2, क्योंकि मैंने कहा था कि स्टेप को सही तरह फॉलो करोगे तो दोनों नंबर सेम आएंगे, और यहाँ पे साइडों में अंदर क्या लिख रहा है 2 -1 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 और इसके साथ 4.1 हमारी आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। अगले लेक्चर में हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन राइट डाउन किया तो बच्चों 4z का स्क्वायर राइट डाउन कर दिया, -11z राइट डाउन कर दिया और +6 राइट डाउन कर दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 6 को मल्टीप्लाई करना है x के z के स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ, तो 6 4 जा 24। तो बच्चों एक बात यहाँ से फिर याद रख लो, देख लो कि है कि हमें यहाँ से मिल गया ये प्लस का है, यानी आंसर प्लस का आना चाहिए 24, लेकिन ये माइनस का। तो जब दो माइनस की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आंसर प्लस का आता है ना, यानी दो माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आंसर प्लस का आता है, यानी इसके दोनों वैल्यूज के होनी चाहिए, माइनस के होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं 24 किस किस टेबल में आता है। तो 6 4 हो गया और 2 12 24 आ गया, और बच्चों और बताओ जल्दी से, 6 3 8 24 आ गया, 4 6 24 आ गया, और मतलब वो तो आगे कह ही दिया, लेकिन चलो इधर लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और बताओ 8 3 24 हो गया और उसके अलावा 12 2 भी हो गया। तो अब इसमें से ही चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर हमारे पास सॉल्व में करें। तो देखो 6 4 ये प्लस करके माइनस करके तो 10 बन जाएगा या 2 बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर ये माइनस माइनस कर दो माइनस का 10, माइनस माइनस कर दो तो माइनस का 10, प्लस का 24 आ गया। 12 को भी अगर माइनस माइनस का कर दो तो माइनस का प्लस का 24 तो बन जाएगा, लेकिन माइनस माइनस 14 आ जाएगा। अब ये भी माइनस माइनस प्लस का 24 बन गया, 3 8
लेकिन 8 में 3 माइनस माइनस प्लस, तो 8 3 11, यस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 4z का स्केयर माइनस 3z माइनस 8z प्लस 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4z कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया z माइनस 3। यहाँ पे बच्चों माइनस कॉमन ले लिया, तो बच्चों जो माइनस कॉमन लिया ये दोनों किसी कॉमन टेबल में जा रहे हैं, जी किस कॉमन टेबल में जा रहे हैं 2 पे। तो अच्छा यहाँ पे मैंने 4 कॉमन क्यों ले लिया, यहाँ पे 4 तो अंदर आएगा ना, तो 4 कॉमन ही लेना। तो 2 के टेबल में जा रहे हैं, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया बच्चों, तो यहाँ पे 4z आ गया, और क्योंकि ये मैंने प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो 2 3 6 आ गया। तो मैंने आपको पहले कहा हर लेक्चर मतलब पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में और उससे पिछले लेक्चर में अगर आप सही तरीके से कॉमन लोगे तो मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस करोगे तो चीजें कॉमन आ जाएंगी। 4z माइनस 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, ये z सिंपल है, तो z माइनस 2 इसका आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ z कॉमन आना, तो कुछ कॉमन तो नहीं ना, तो z कॉमन आना, तो मैंने 4 भी कॉमन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया, लेकिन गलती मैंने जल्दी से अपनी सुधार ली। ठीक है, तो अक्लमंदी इसी में है कि इंसान अपनी गलतियों को जल्दी से देख के सुधार ले। ठीक है, तो बच्चों अब ये क्वेश्चन है, तो इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, अरेंजमेंट में इसकी बाद में करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे एक्स के नॉर्मली तो हमारे पास एक्स के पहले होता है, तो मैं पहले एक्स के लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद एक्स वाली वैल्यू होती है और उसके बाद कांस्टेंट होता है, तो मैंने साइन के हिसाब से इसको शिफ्टिंग उसकी करवा दी, तो कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है, अब बच्चों अब 6 प्लस का है 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इक्वल टू 18, यानी अब माइनस का 18 आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले प्लस का था तो सिर्फ मैं सिंगल वैल्यू को देख के चाह रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ के साथ माइनस का है तो ये मैंने माइनस लिख लिया, तो 6 3 माइनस का 18 हमारे पास अब आंसर आना चाहिए। तो माइनस का 18 कब आएगा, अब ये प्लस का, अब देखो ये आंसर माइनस का आना चाहिए क्योंकि ये माइनस है और ये आंसर प्लस का है, तो दो वैल्यूज का आंसर माइनस कब आता है, जब एक वैल्यू प्लस की होती है और दूसरी वैल्यू माइनस की होती है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर ये आंसर माइनस का आता है। अब एक वैल्यू प्लस की होगी दूसरी वैल्यू माइनस की होगी, तो बच्चों बताओ किस किस के टेबल में 18 आता है, तो 2 9 18 आता है, और मेरे ख्याल से यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे लग रहा है, क्योंकि 9 प्लस का होगा और 2 माइनस का होगा, तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 तो हमारे पास प्लस का आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके तो ये देखो प्लस का 9 और माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस 18 और 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, ये तो यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस 3x का स्केयर और प्लस, मैं पहले चलो आप कहते हो तो 9, चलो 9 भी पहले लिख देता हूँ और माइनस 2x बाद में लिख देता हूँ, प्लस 6 लिख देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे माइनस सबसे पहले कॉमन आ गया और साथ में x कॉमन 3 कॉमन आ गया और साथ में x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, अब 3 क्योंकि कॉमन आ गया और माइनस भी कॉमन आ गया, तो x किसका हो गया, प्लस का, सिर्फ प्लस का x रह गया, क्योंकि माइनस कॉमन आएगा तो प्लस माइनस का हो गया, प्लस माइनस होने की वजह से x भी पहले पहले कॉमन आ गया, तो सिर्फ यहाँ पे 9 बचा और 9 का 3 3 जाना ना, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पे बच्चों माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस के साथ ये दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, अब ये प्लस कॉमन ले लो तो यहाँ पे माइनस आ गया और 2 3 6 आ गया। तो मैंने कहा था अगर आप स्टेप्स को सही तरह फॉलो करोगे तो चीजें कॉमन हमारे पास बन जाएंगी। तो यहाँ पे क्या गया, x माइनस 3 कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया, माइनस 3x माइनस 2, और अगर आप इसको मजीद करना चाह रहे हो तो इसमें से माइनस कॉमन बाहर ले लो और इसको पहले लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो उसके मुताबिक पहले इसको लिख लो, माइनस कॉमन ले लिया तो 3x प्लस 2 लिख लिया और यहाँ पे बच गया x माइनस 3। ठीक है, तो बच्चों अगर आज का लेक्चर भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और मजीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।